क्लास इट इज अ रियल टाइम एंटिटी, यानी कि जो रियली में है, जैसे कि फैन, लैपटॉप, कार, स्टूडेंट, ट्रेनर, टीचर, इस तरीके का जो एंटिटीज है, इसे हम लोग एक तरीके से क्लास कह सकते हैं। और इट इज ब्लूप्रिंट, दैट्स इट, इतना ही काफी है। ये लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए आपको किस तरीके से लिखना होता है? वी राइट क्लास यूजिंग क्लास कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ये इस्तेमाल करना है। एंड इट कन इट कंसिस्ट, इसके अंदर जो होता है, इट कंसिस्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, वी से फंक्शंस। यानी कि आपको क्लास इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे क्लास, ये क्लास कीवर्ड, देन स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल जो है यहाँ पे लिखते हैं और उसे हम लोग प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम कोलन, इसके अंदर क्या स्टोर होना चाहिए? स्ट्रिंग। लास्ट नेम कोलन स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। और इसके अंदर जो क्लास के अंदर जो होता है, दूसरा होता है फंक्शंस। जैसे कि हम लोग लिखते हैं फंक्शन फुल नेम, और ये फंक्शन लिखेंगे। और ये जो है यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके फुल नेम को डिस्प्ले करेंगे। कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? फर्स्ट नेम प्लस या कॉमा देके, सिंगल कोट में थोड़ा सा स्पेस, और लास्ट नेम। अभी ये जो वेरिएबल है, इट इज बिलोंग्स टू द क्लास, तो यहाँ पे आपको लिखना जरूरी होता है दिस, एंड दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट दिस कीवर्ड। तो इस तरीके से आप जो क्लास में जो है, आपको जितना भी डेटा चाहिए, जितने भी प्रॉपर्टीज यानी वेरिएबल चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। और उसे अगर किसी फंक्शनैलिटी में इस्तेमाल करना है, तो आप लिख सकते हैं फुल नेम या जो भी नाम की आपको फंक्शनैलिटी करनी है, वो सब लिखते हैं। दैट्स इट। अभी फॉर एग्जांपल, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लास के। जैसे कि अगर ये मेरा रियल टाइम एंटिटी है क्लास कार, तो क्लास के रिगार्डिंग क्या क्या डेटा हो सकता है? बताइए, क्या क्या डेटा हो सकता है, क्या क्या वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं कार के रिगार्डिंग? मॉडल नंबर, प्राइस, प्राइस, मॉडल ब्रांड। नंबर, मॉडल नंबर। और ये मॉडल नंबर जो होगा ये स्ट्रिंग में होगा। लेट्स सी, प्राइस जो होगा, प्राइस प्राइस जो होगा वो नंबर टाइप में होगा। कलर, फिर कलर जो है, जैसे कि कलर, जो ये डेटा है, इसके रिगार्डिंग आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है। अगर फंक्शनैलिटी की, कार की जो फंक्शनैलिटी की बातें आएंगे, तो स्टार्ट होना कार का एक फंक्शनैलिटी है, कार विल स्टार्ट, या जो भी ऐसी फंक्शनैलिटी है, तो इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं उसके। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल कंसोल डॉट लॉग कार स्टार्टिंग। तो ये जो फंक्शनैलिटी होगी, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शंस। तो क्लास के अंदर ये दोनों ही चीजें होती है, एक जो डेटा है रिगार्डिंग वो, और उसके जो फंक्शंस है वो, दो ही चीजें होते हैं क्लास के अंदर। अब इसका इस्तेमाल करके आप देखो, ये मॉडल नंबर, प्राइस और कलर दे दिया आपने, इसे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ सही ढंग से। अब इसका फायदा क्या है? जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेट कार1 इक्वल टू न्यू, और क्लास का जो नाम है वो आप ले लेंगे यहाँ पे एज ऐसे। तो आप जो है पहला जो इंफॉर्मेशन है कार1 का लिख सकते हैं, जैसे कि मॉडल नंबर क्या होगा, या मॉडल सिर्फ लिखते हैं, मॉडल नंबर नहीं, या उसका जो ब्रांड का नाम है मॉडल। जैसे कि क्या लिखना है बताइए अभी मॉडल? स्विफ्ट लिख लीजिए सर। स्विफ्ट लिख देते हैं।
स्विफ्ट लिख दिया, सेमीकोलन। फिर कार का जो दूसरा है, कार वन डॉट, पहली जो कार आपकी है उसकी प्राइस जो है लगभग कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख लिख देते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से ये आपने कार वन की इंफॉर्मेशन लिखी है। अभी आपको नंबर ऑफ कार लेनी है, बहुत सारी कार लेनी है, लेट्स सी 10,000 भी कार होनी है, तो आप इसमें अभी आपका कोड जो है इतना ही रिमेन सेम रहता है, इतना ही कोड रहेगा आपका। सिर्फ आप इसके अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो बनाते जाएंगे ऐसे। कार टू इक्वल टू न्यू कार। अगर आपने, अभी आपके यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे? 2। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है। अभी मान लो मुझे इसमें, ये 2 ऑब्जेक्ट में मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि नई फील्ड या नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर यहाँ पे कोई, इस क्लास के अंदर अगर कोई सेंट्रलाइजली ब्रांड स्ट्रिंग यानी कंपनी का नाम जो है, मैं यहाँ पे कंपनी लिख देता हूँ, है ना, तो ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट के अंदर वो कंपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आपको सेंट्रलाइजली कोई प्रॉपर्टी अगर ऐड करना है, रिमूव करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें से ऐड एंड रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। दैट्स इट। तो ये आपने जैसे सेम जावास्क्रिप्ट में जैसे बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया जाएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये डिस्कशन था कि यहाँ पे आपको नंबर जो है इस तरीके से लिखना था। दैट्स इट। ये डेटा टाइप देना, बाकी जावास्क्रिप्ट में जैसे हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट किया है एज इट इज ही सिमिलरिटी है। किसी को कोई लगा है कि ये जावास्क्रिप्ट के अलग है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में? मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन करके वो जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे कि आज का सेशन है क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट टीएस। यहाँ पे बना लेंगे क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले रहेगा फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऐसे, स्ट्रिंग लास्ट नेम कोलन स्ट्रिंग। और मुझे जो भी कोई फंक्शन लिखेगा यहाँ पे, जैसे कि फुल नेम, तो मुझे हमेशा ये फंक्शन जहाँ पे भी कॉल होगा ये फंक्शन हमेशा पूरा फुल नेम ही देगा। क्या देगा ये? फुल नेम देगा। तो मैंने कैसे किया है यहाँ पे प्लस, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, प्लस लास्ट नेम, इस तरीके से मैंने रिटर्न कर दिया। इसे सेव कर देता हूँ मैं। हो गया मेरा। अभी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा? लेट यस वन लेट इक्वल टू न्यू एंड देन स्टूडेंट, दैट्स इट। और यस वन डॉट फुल नेम जैसे ही करूंगा तो मुझे यहाँ पे फुल नेम मिल जाएगा। मैं इसे कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्टली कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यस वन डॉट जो हमारा फुल नेम वाला है वो वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। दैट्स इट। तो इसे रन करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, मुझे चाहिए था ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लेकिन इसमें किसी भी तरह का डेटा भरा नहीं है। अगर आपको इसके अंदर डेटा भरना है तो आप 2 तरीके से भर सकती है, एक या फंक्शन से या तो आप कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर से डेटा भरना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका रीजन क्या है। फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने जो कि स्ट्रिंग टाइप है, लास्ट नेम का भी डेटा है जिसका टाइप स्ट्रिंग है। दोनों भी तरीके का जो है मैंने ले लिया है। फिर दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, इस तरीके से मैंने ये इनिशलाइज भी कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे फर्स्ट नेम में वैल्यू डालनी है। जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मुझे फर्स्ट नेम में ये वैल्यू डालनी होगी।
जैसे कि अष्टमा राज पिंडे, सेव कर दिया इसे। तो यहाँ पे जो फुल नेम दिखाई देगा आपको, तो पूरा का पूरा फुल नेम दिखाई देना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं टीएससी से कंपाइल। टीएससी और उस फाइल का नाम जो भी है वो फाइल का नाम हम लोग देंगे, और उसके बाद उसका जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। और इसे हम लोग कर लेंगे नोड एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। तो इस तरीके से आउटपुट आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। दैट्स इट। तो ऐसे आप लोगों को प्रॉपर्टीज ले दी है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आपको फंक्शन इस्तेमाल करना है। देखो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फंक्शन लिखना हमने फंडामेंटल में सीखा है, कि फंक्शन का पैरामीटर लेना रिटर्न करना ये हमने फंडामेंटल में सीखा है। और ये इस तरीके से पैरामीटर लेना हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, फंडामेंटल में सीखा है। ये दिस कीवर्ड जो है एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने दिस कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जिसका भी बाकी होगा ये सब वन बाय वन करके सारा कवर किया जाएगा। अमन सर शायद से एनिमेशन खत्म होने के बाद फंडामेंटल जेएस चालू कर देंगे जिनका नहीं हुआ है। और जिनका नहीं हुआ है फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट, वो ये सेशन बिल्कुल भी ज्वाइन न करे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अमन सर का सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जिनका एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड फंडामेंटल हुआ है वही टाइपस्क्रिप्ट का सेशन पढ़े, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम जीरो लेवल से नहीं है, बल्कि हम लोग सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में भी यही चीज है जो जावास्क्रिप्ट में की है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समथिंग अलग है? ऑल अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं इसके अंदर। अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या है ये बात करेंगे। एंड all the properties all the properties are mandatory। देखो ये चीजों को समझा देता हूँ। इंटरफेस के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे या जो भी कुछ भरोगे, ठीक है, अगर आप उसमें वो वैल्यू अगर ऐड नहीं करोगे तो वो तुरंत वो एरर देना शुरू कर देगा। ये इसकी खासियत है। यानी कि आपको लगता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ये तीनों चीजें मैंडेटरी है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा होना ही चाहिए, उसके बिना आगे आपका एप्लीकेशन नहीं बढ़ने देना है, तो आप जो है इंटरफेस ले लीजिए। ताकि क्या होगा कि अगर एक भी वैल्यू मिस रहेगी या उसका कोई फंक्शनैलिटी अगर हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं या इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तुरंत वो कंपाइल टाइम एरर देगा। ये यानी सख्ती करने के लिए है, मैंडेटरी रिक्वायर्ड करने के लिए होता है। तो जहां जहां पे आपको लगता है या आपके रिक्वायरमेंट है कि सम थिंग्स आर सम फंक्शंस एंड सम प्रॉपर्टीज आर मैंडेटरी, उस समय आप इंटरफेस यूज करके उसे मैंडेटरी कर सकते हो। क्लास की वैल्यू ऑप्शनल बन सकती है, अगर कोई फंक्शन कॉल करे या डिफाइन करे तो भी चल जाता है, लेकिन इंटरफेस में जो आप लोगे और जो उसे इनहेरिट करेगा वो सारी चीजें इस्तेमाल करना मस्ट होता है। और इंटरफेस एक लाइट वेट एंटिटी होता है कंपेयर टू द क्लास, बट ये वहीं पे यूज किया जाएगा जहां पे मैंडेटरी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हो। तो दोनों भी एक तरीके से सेम ही लिखे जाते हैं। लिखने के लिए अगर आप लेट्स सी इंटरफेस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंटरफेस, और मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, नो वरीज, सेम तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग। हाँ, लेकिन ये मैं जहां पे इस्तेमाल करूंगा लास्ट नेम स्ट्रिंग, ये मैं जहां पे यूज करूंगा वहां पे अगर ये दोनों फील्ड में डेटा ना भरा जाए तो तुरंत एरर देना शुरू होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर क्लास ले लिया तो दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसमें से कोई भी एक भर सकते हो या दोनों भर सकते हैं। बट इंटरफेस अगर होगा तो
क्या होगा, और अब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि आप कोई फंक्शन लिखना हो, एडिशन आप बॉडी नहीं लिखते इसके अंदर, जस्ट इस तरीके से डिक्लेयर कर लेते हो। और ये बड़ी काम की चीज होती है, हम लोग रियल टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और मोस्टली करके रिलेशनशिप में हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना। तो ये था पेरेंट चाइल्ड वाला एक एग्जांपल। अब लेकिन पेरेंट चाइल्ड नहीं चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट हैज हैज टू मोबाइल। अभी स्टूडेंट के पास कितने मोबाइल है, दो। टू। दो। और हर मोबाइल के पास स्टूडेंट तो होगा ही, वो उसका ओनर तो है ही है। या दूसरा एक बता देता हूँ, कार हैज इंजन। भाई कार के पास तो इंजन होगा, और इंजन तो कार के साथ ही आएगा, मतलब एक दूसरे के साथ देगा। और दूसरा है स्टूडेंट स्टूडेंट हैज एड्रेस। ये जो दूसरा टू वे वाला है उसे एसोसिएट कहते हैं, मतलब स्टूडेंट जो है एसोसिएटेड है एड्रेस के साथ, और वो एड्रेस एसोसिएटेड है स्टूडेंट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभिषेक रहते हैं नागपुर में, बराबर अभिषेक, यस सर। और नागपुर, बराबर है अभिषेक नागपुर में रहते हैं, तो नागपुर एसोसिएट हो गया है अभिषेक के साथ में, और अभिषेक भी जो है एसोसिएटेड है नागपुर के साथ। मतलब दोनों चीजें टू वे होती है। यह एड्रेस होता है, अभिषेक का एड्रेस है, और एड्रेस जो होगा वो एसोसिएटेड होगा अभिषेक से, दोनों चीजों में लिंक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके सीखने वाले हैं रिलेशनशिप में, जो हम कल के सेशन में डीपली जाके कंसिडर करेंगे। ये चीज स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में उतनी सपोर्टेटिव है नहीं, इसीलिए हमने इसे डीप करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट का इंतजार किया था, जो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले के जितने भी कंसेप्ट है वो लाइक एज अ क्लास ऑब्जेक्ट, ये हमने बहुत अच्छे से डीप में किए थे जावास्क्रिप्ट के सेशंस में, जो आप लोगों को करने होंगे। या अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो, तो वो पहले वीडियो देखिए, ताकि आपको आगे का समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ भी मतलब जो जावास्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे मत आओ, अपना अपना काम जो है अच्छे से कर लो वहां पे। और अमन सर कंप्लीट कर देंगे उनका फंडामेंटल सेशंस, उसके बाद बूटस्ट्रैप, तो आगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के सेशन स्टार्ट हो गए। उसके बाद वापस से एंगुलर के सेशंस रिपीट होते जाएंगे, तो आप लोग उसी में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, नहीं तो ऐसा मत करना कि आप लोग जो है देखोगे ज्वाइन करोगे समझेगा, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे भी एंगुलर का ये जो सेशन है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लियर करेंगे, उनको ही आगे हम लोग आगे के मॉड्यूल देंगे, नहीं तो रिपीट करवाएंगे। ठीक है, सो फाइन गाइस, तो यहीं पे रुकते हैं आज। और कल हम लोग जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा रियल टाइम में, रिलेशनशिप, इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे।